बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू के पकोड़े। इसे हम पॉकेट पकोड़ा भी कहते हैं। आप देखेंगे कि हम सिर्फ 5 मिनट में पोटैटो स्नैक्स तैयार करने वाले हैं। आलू के पकोड़े सर्दी हो या गर्मी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जो आज मैं आलू के पकोड़े बनाऊँगी वो एकदम फूले फूले बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपके भी पकोड़े क्रिस्पी और फूले फूले बने। यहाँ पर हमने 4 से 5 आलू लिए थे जिसे हमने छिलका उतार कर धो लिया था और इसकी बारीक कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसे पानी में थोड़ा सा नमक डालकर सारे के सारे आलू इसके अंदर डिप कर देंगे और आलूओं को 3 से 4 बार साफ़ पानी में धो लेंगे। एक साफ़ बाउल में हम डालेंगे 2 कप बेसन के, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही अजवाइन डालेंगे। पानी डालकर तमाम मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ लिक्विड तैयार कर लेंगे। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि पानी को हमने आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, एकदम से नहीं डालेंगे ताकि लिक्विड जो है वो पतला ना हो जाए। ये देखें कि इस तरह से होना चाहिए। मैं आपको चम्मच से इस तरह से बार बार ऊपर करके दिखा रही हूँ। 2 कप बेसन लिया है तो हम इसमें 2 चम्मच गरम करके ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5-10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े फूले फूले और क्रिस्पी बने तो इसके लिए आपने ये तरीका ज़रूर करना है कि रुमाल को हम पहले रख देंगे और इसके ऊपर वॉश किए हुए पोटैटोस रख देंगे। हमारा मेन मकसद पोटैटोस के ऊपर जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि और आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और इस तरह से पोटैटोस को ड्राई नहीं करना चाहते तो आप आलूओं को छीलकर किसी भी छन्नी पर रख दें और उसके बाद आप आलूओं को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम आलूओं को एक एक करके डिप करेंगे और इसे गरम गरम ऑयल करके डिप करेंगे और इसे गरम गरम ऑयल में डालते जाएंगे। जब एक साइड पक जाएगी तो फिर ही हम इसकी दूसरी साइड को चेंज करेंगे और साथ साथ हम इस पर चम्मच की मदद से ऑयल डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मीठा सोडा यूज़ नहीं किया, उसके बगैर भी ये इतने ज़्यादा फूल रहे हैं। मीठा सोडा मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मीठा सोडा डालने से ऑयल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, इसलिए हम इसे बगैर मीठे सोडे के ही तैयार करेंगे। ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है स्पेशली इसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ही लाइट किस्म के पकोड़े हैं, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसे मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत